नमस्कार। आज पुनः आपका स्वागत नया भारत चैनल पर। आज और एक नए विषय पर जो निश्चित ही राजनीतिक है, लेकिन राजनीति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा हुआ है। बंधुओं, आज का जो मेरा विषय है उसका शीर्षक जो है मुख्यमंत्री सीएम गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सीएम गहलोत की जीत का रहस्य एक घोटाला। इसलिए कह रहा हूं कि जनहित से जुड़ी हुई बात है, आप और हमारे समझने की चीज। बंधुओं, कुछ ही दिन पहले एक राजस्थान का शर्मनाक और वादा खिलाफी का एक राजनीतिक ड्रामा पूरे देश ने देखा। कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। उस ड्रामे में अशोक गहलोत जीत गए, सरकार बच गई, उनकी साख भी बच गई और मैं कहूंगा कि वो और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे, राजनीतिक दृष्टि से भी और अपनी पार्टी में भी, और ड्रामा भी खत्म हो गया। बंधुओं, गहलोत सरकार के बचने और सचिन पायलट की वापस घर वापसी की जो कहानियां हैं, कई कहानियां चल रही, कई बातें चल रही है, जितनी में उतनी बातें हैं। फिर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हकीकत क्या है। लेकिन राजनीति में ये भी माना जाता है और ये कहा भी जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए इस ड्रामे के पीछे ड्रामे का अंत हुआ कैसे? जो ये राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने के लिए जो ड्रामा हुआ, इस समय तक कई कहानियां चल रही है, कुछ बातें चल रही है। उन दो चार बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पहला जो सबसे मुख्य जो चल रहा है राजस्थान में, चर्चा में या राजनीति में, कि वसुंधरा राजे के तेवरों से बच गई सरकार, क्योंकि वसुंधरा जी कभी भी वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान का सीएम बनने नहीं देना चाहते। ये लगभग पूरा राजस्थान जानते हैं और वो भी इनको सीएम बना के अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी। और इसमें कोई शंका नहीं है कि वसुंधरा जी राजस्थान की एकमात्र मजबूत क्षत्रप है, जो मोदी जी के भरोसे नहीं है। यह पूरी राजनीतिक क्षेत्र के लोग जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है, राजस्थान जानता है। दूसरी चर्चा ये चलती है, जो कि अभी देखा भी है, कि वसुंधरा जी के जो सरकारी बंगले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट आया, कोर्ट्स के अंदर जो भी सरकार का क्या रोल रहा, उस पर कहा जाता है कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, यानी कि वसुंधरा जी और अशोक गहलोत में बहुत अच्छी राजनीतिक केमिस्ट्री है। इसलिए भी ऐसा हुआ है कि बीजेपी को पीछे खिसकना पड़ा। और तीसरा ये है कि सचिन पायलट को बीजेपी में उम्मीद के अनुसार जो सिंधिया जी का रोल रहा है कहाँ, मध्य प्रदेश में, उनको जैसा रेस्पॉन्स मिला उतना अच्छा रेस्पॉन्स बीजेपी में सचिन पायलट को नहीं मिला, जिससे हताश होकर सचिन वापस घर की तरफ आ गए। चौथी स्टोरी एक और चलती है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और बीजेपी दोनों मिलकर के ज्यादा विधायक खरीद नहीं पाए, यानी कि गहलोत साहब की बाड़ेबंदी, राजनीतिक प्रबंध, राजनीतिक कौशल और उनका नियंत्रण प्रभावी रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सबको हार मानना पड़ी। चार बातें प्रमुख रूप से चल रही है चर्चा में। लेकिन बंधुओं, ये कारण और स्थिति काफी समय से थी, लगभग महीना भर हो गया उन बातों को। और वसुंधरा जी भी पहले से ही है, अशोक गहलोत भी पहले से ही है, जो बाड़ेबंदी में गए, उस खेमे में गए कांग्रेस छोड़ करके, वो भी लोग उतने ही थे, बड़े नहीं। तो ये स्थिति काफी लंबे समय से थी। फिर सचिन पायलट क्यों अचानक बाड़ाबंदी से आजाद हुए, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सचिन हाईकमान की शरण में जा पहुंचे और बाड़ाबंदी समय से पहले ही समाप्त होगी। जन चर्चा के अनुसार जो बातें चल रही है कि इसकी सच्चाई और रहस्य कुछ और ही है, और उस सच्चाई और रहस्य की तरफ मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये बहुत ही जनहित का मामला है। मैं प्रत्यक्ष बोलने के नहीं बोलूं, लेकिन आप सबको समझना है कि बात क्या है। जो गंभीर जनचर्चा बनी हुई है वो ये है कि अशोक गहलोत की जीत में एक रहस्य छिपा हुआ, एक घोटाले में। बात बड़ी अजीब कर रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक बात में घोटाले की बात कर रहा हूं, और वो है सरकार, और वही जो घोटाला है वो सरकार की ढाल और संजीवनी बना है, और वो है संजीवनी घोटाला, जिसकी जांच कर रहा है एसओजी जयपुर, जो राजस्थान सरकार के अधीन में। ये मेरे ख्याल के राजस्थान के अखबारों सब पढ़ चुके हैं कि एसओजी जो राजस्थान सरकार के दिन काम कर रही है,
उसने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ जांच भी प्रारंभ कर दी थी कोर्ट के आदेश से, और उन्होंने हाल फिलहाल हाईकोर्ट से स्टे भी लिया है। लेकिन तथ्य इतने गंभीर है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, मोदी सरकार और बीजेपी की प्रतिष्ठा पूरी दांव पर है। यदि गजेंद्र सिंह जी इसके अंदर, जैसा कि आदर्श के अंदर हुआ है, आपको बता दूं आदर्श के अंदर लगभग, मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं आया, करीब 150 लोगों का आरोपी बनाया गया आदर्श घोटाले का, और ऐसे लोगों का आरोपी बनाया जिनका बाय द वे आदर्श से संबंध रहा है। कोई नौकरी करता था, किसी ने लोन लिया है, या कोई किसी तरह से बाय द वे संबंध वाले सबको आरोपी बनाया। जिनका आदर्श से कोई संबंध था वो भी आरोपी बना, आदर्श के जो लोनी है उनसे किसी का संबंध था उनको भी आरोपी बना दिया। और यहाँ तो खुद गजेंद्र सिंह जी कबूल कर चुके हैं कि मेरा व्यवसायिक संबंध रहा है। तो आदर्श में जिनके जितने भी व्यवसायिक संबंध रहे हैं वो सब जमानत के लिए मारा मारे फिर गए हैं जेल में। लेकिन गजेंद्र सिंह जी का चूंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया और एसओजी जांच करने वाली है, तो चूंकि मामला गंभीर है इसलिए प्रतिष्ठा सबकी दांव है। हमने यानी कि नया भारत 28 जुलाई 2020 को एक वीडियो पब्लिश किया था, इसकी मैं फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ आगे, और लिंक आपको नीचे पढ़ने को मिलेगा कमेंट के अंदर, जहां से आप लिंक से देख सकते हैं। और उसका शीर्षक क्या था, मैं 28 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ। क्यों मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देना पड़ेगा इस्तीफा, वाई मिनिस्टर शेखावत विल हैव टू रिजाइन, ये शीर्षक से मेरा वीडियो था, वो आप जरूर देखिएगा और आज की बात से उसको लिंक करिएगा। लेकिन ताजा जो चर्चाएं चल रही है, ताजा चर्चा के अनुसार अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी कुर्सी बची हुई रहेगी, यानी कि उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, और अशोक गहलोत की कुर्सी भी बची हुई रहेगी। क्या सहयोग है, क्या कारण हो सकता है, आपको सोचने की जरूरत है मेरे श्रोताओं को। हम भी ऐसा ही मानते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार अब पूरे 5 साल निर्विघ्न होकर चलेगी और गजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री भी रहेगी, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अब न सीबीआई और ईडी अशोक गहलोत के लोगों को तंग करेगी और न राजस्थान की एसओजी गजेंद्र सिंह जी को परेशान करेगी। क्या बढ़िया केमिस्ट्री है इस देश की राजनीति में। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजीवनी और आदर्श और गजेंद्र सिंह के मामले में अशोक गहलोत और उनकी सरकार चुप रहेगी, और मोदी सरकार और बीजेपी अशोक गहलोत के खिलाफ चुप रहेगी, यानी कि मेरी भी चुप तेरी भी चुप, ये कहावत है और बिल्कुल सटीक बैठती है। बंधुओं, इस तरह से जो संजीवनी घोटाला है वो अशोक गहलोत की एक रहस्यमयी ढाल बन गई है, जिससे आदर्श और संजीवनी के जो निवेशक हैं वो बेचारे सभी निढाल और बेहाल ही रहेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे, आगे और अपनी बात कहूंगा। अब मैं निवेशकों की तरफ से, इस देश के पीड़ित करीब 20 लाख के आसपास पीड़ित है, 20-21 लाख, सीएम गोलक साहब से निवेदन करना चाहता हूं। नया भारत निवेदन करता है सभी निवेशकों की तरफ से, आदर्श संजीवनी के निवेशकों को हमारे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी साहब से बहुत उम्मीद थी कि वो हमारी इस समस्या को पुख्ता सलटा देंगे, क्योंकि इस समस्या की पुख्ता और सबसे बड़ी चाबी देश के ताकतवर पीएम मोदी साहब के पास है। आज भी है, कल भी थी, कल भी रहेगी। लेकिन हम नया भारत को मोदी साहब से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि नया भारत ने ये इश्यू माननीय प्रधानमंत्री के सामने जनवरी 2018 में उठाया था। आज 2.5 साल होने आए हैं, 2.5 साल में निवेशक को एक डेला नहीं मिला है, इसलिए हमें अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन इस समस्या की एक छोटी सी चाबी, दूसरी चाबी राजस्थान के सशक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के पास में, ऐसा हमारा विश्वास है। अतः अशोक गहलोत साहब से निवेदन है कि दोनों घोटालाबाजों के अलावा, आप बात को समझिएगा मेरा, लोग मुझे पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, होना क्या चाहिए, वो निवेदन मैं अशोक गहलोत साहब से कर रहा हूँ कि दोनों घोटालाबाजों के अलावा, घोटाला में जाओ कम या ज्यादा, अच्छी या बुरी जांच हुई है, कार्रवाई चल रही है, के अलावा घोटाले के लाभार्थियों की जांच एसओजी से करें। वो लोग जिन्होंने इन घोटालों से लाभ लिया है, घोटालों से पैसा मिला है, चाहे वो किसी रूप में मिले हो, दान के रूप में क्यों नहीं मिला हो, क्योंकि वो पैसा निवेशकों का था, मोदी परिवार का नहीं।
इसलिए मेरा अशोक गहलोत साहब से निवेदन है कि आपके पास एसओजी है और आप उनकी जांच कराएं, लाभार्थी की ये जो पैसा है सोसाइटी के लोन के अलावा और एक पैसा कहाँ बांटा गया, किस किस बंधन बाट में फायदा लिया, वो लाभार्थी कौन कौन है, उनकी जांच करवाई जाए और उन लाभार्थियों से बाकायदा वसूली करवा करके निवेशकों को पैसा दिलाया जाए। काम तो ये पीएम मोदी साहब को करना चाहिए, उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन यदि वो नहीं कर रहे हैं तो ये काम अशोक गहलोत साहब भी कुछ हद तक करवा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि घोटाले से उनकी सरकार बच सकती है, तो इन घोटालों से अशोक गहलोत आपको पैसा भी दिलवा सकते हैं। और हमारा विश्वास है जब लाभार्थियों पर आंच आएगी और जब नाम बाहर आएंगे कि लाभार्थी कौन कौन है, तो शायद मोदी सरकार भी हरकत में आकर निवेशकों का भला कर दे, ऐसा हमारा विश्वास है। कोरोना ग्रस्त आपकी सरकार को गिराने में प्रयासरत नेताओं के प्रति आप भले सद्भावना प्रकट करें। अभी आपने सुना होगा अशोक गहलोत की सरकार की गिराने में जो मुख्य रोल जिन्होंने अदा किया वो कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं, और अशोक गहलोत साहब ने उनके लिए सद्भावनाएं प्रेषित की। बहुत अच्छी बात है, राजनीति में ऐसा चलता है, करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आप भले सद्भावना प्रकट करें, लेकिन आदर्श और संजीवनी के लगभग जो 21 लाख लोग निवेशक हैं, उनकी हालत भी किसी कोरोना पीड़ित से कम नहीं है। अतः उनको भी तत्काल मदद की आवश्यकता है, वो उनकी हालत कोरोना से भी ज्यादा खराब है। और साथ में एक निवेदन और भी है हमारा कि यदि आपको लगता है कि जनचर्चा में जो मैं बात कह रहा हूं, नया भारत जो बात कह रहा हूं वो झूठी है, तो आप एसओजी से लाभार्थियों की जांच करवाइए और इस जनचर्चा को विराम दीजिए कि नहीं वाकई ऐसा कुछ नहीं है। बताइए जनता को कि नहीं इसका लाभार्थी और कोई नहीं है सिवाय मोदी परिवार के अलावा और कोई लाभार्थी नहीं है। क्योंकि मैं बंधु एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बात खत्म भी करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा, आपने सुना होगा, शायद मैं हो सकता फिगर भूल रहा हूं क्योंकि मैं बिना तैयारी के बात बोल रहा हूं आपको कि 225 करोड़ का सूट का कपड़ा खरीदा आदर्श सोसाइटी, जो कि एक फर्जी ट्रांजैक्शन था। 0.5% कमीशन दिया गया जिसने फर्जी बिलिंग की उसको। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये 225 करोड़ एसओजी ने क्या किया, जो भी एजेंसी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मान लिया था कि घोटाला हुआ, 225 करोड़ मोदी परिवार ने निकाल लिया। लेकिन 225 करोड़ आखिर गए कहां? तूली तो नहीं लगाई, आग तो लगाई नहीं किसी ने, कोई खा नहीं गया। 225 करोड़ खा भी नहीं सकता, तो आखिर इन पैसों का हुआ क्या है, ये पैसा कहां गया है, इन चीजों की जांच नहीं। इन्होंने इतनी बड़ी तनख्वाहें उठाई, इतने करोड़ों का इन्होंने कमीशन उठाया, करोड़ों अरबों में, आखिर वो पैसा गया कहां, कैसे कंज्यूम हुआ, उसके लाभार्थी कौन है, इस चीज की जांच होनी चाहिए जो अभी तक न हुई है न हो रही है। ये मैं आपको सबको चेता रहा हूं, बता रहा हूं। इसलिए आप भी सब अशोक गहलोत साहब सरकार से निवेदन कीजिए और यदि कर सकते तो मोदी साहब से कीजिए कि आप तो हमको इस कोरोना से बचाइए, इस आदर्श कोरोना से, संजीवनी कोरोना से हमें बचाइए। ये कोविड-19 से खतरनाक है 21 लाख लोगों के लिए। गहलोत साहब घोटाला पीड़ित आपको बहुत दुआएं देंगे और आप इन पीड़ितों का जो कोरोना है, आदर्श कोरोना, संजीवनी कोरोना का इलाज कर दें, बहुत दुआएं देंगे आपको। बहुत दुखी हैं लोग तो मुझे यहां तक कहते हैं कि साहब कितनी आत्महत्या हो गई, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसका ऑफिशियल डेटा कहीं नहीं। लेकिन ऐसी बातें सुनी गई है कि काफी लोगों ने आत्महत्याएं कर ली पैसों की तंगी की वजह से, अपने जो वादे थे पूरे नहीं कर पाए क्योंकि पैसा यहाँ फंस गया। और इस हालात के अंदर ड्यूटी होती है, जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको वापस साथ दिया है और आप मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, तो आप मोदी सरकार को मजबूर करें। जैसे आपने मजबूर किया अपनी सरकार को बचाने के लिए, वैसा ही मोदी सरकार को मजबूर करें कि आदर्श और संजीवनी निवेशकों को पैसा दिलवाए और उन लाभार्थियों का नाम पब्लिक को बताएं पैसा आखिर गया कहाँ है, इसमें से बंदरघाट में लड्डू और किस किस ने खाए हैं, ये बात पब्लिक के सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ। जय भारत, नया भारत। नमस्कार।